हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के लिए जिस तरह से हम एनसीईआरटी को रिवीजन करते हैं तो उसके हमें नोट्स है वो किस तरह से बनाने चाहिए। जैसे हमारा एक लेसन का क्या है, जैसे ये हमारा संसाधन का लेसन हो गया 8 क्लास की जो जियोग्राफी की बुक है ये। तो अब इसका हमारा जो रिवीजन होने के बाद इसके नोट्स है वो किस तरह से बनाने हमें, तो वो चीज़ें है ना वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको एकदम ध्यान से देखना है। जो भी चैनल पर नया है वो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एकदम मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, हर एक शॉर्ट तरीके से, ठीक है। किस तरह से बुक से चीज़ों को लेना है हमें, जो हमारे यूपीएससी के अंदर पूछी जा सकती है इनमें से। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जो किताब है ना हमारी बुक है, इसके जो बाहर वाली साइड में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी का परिभाषा लिखी हुई है। और जैसे यहाँ पर देखिए इस साइड के अंदर भी कुछ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से देखिए मानव संसाधन हो गए। तो ये जो चीज़ें है ना ये आपको लिखनी ही लिखनी है, नोट जरूर करनी है आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, कुछ और भी दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सतत पोषणीय विकास क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप रहने दो, अगर नहीं पता है तो आपको इसको नोट जरूर कर लें। यहाँ पर देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। अब ये अगर आपको याद है तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए जैसे हम नोट्स बनाते हैं, जैसे हमने मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट किया, जैसे ये संसाधनों के प्रकार हमने इसके अंदर पढ़े प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, यहाँ पर देखिए मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ठीक है। इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब हमारे ये डाउट रहता है कि अब इनके नोट्स है वो किस तरह से बनाएं। ये चीज़ें हमें मतलब आधी समझ में आ चुकी है और आधी आई नहीं है, तो हम इसका नोट्स है वो किस तरह से बनाएं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे ये प्राकृतिक संसाधन हो गया हमारा। अब इसके अंदर देखिए जैसे ही आपको पता चलता है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, अगर आपको ये पता है, ठीक है, अगर मतलब आपको ये पता है कि मैं इसको कभी मतलब भूलूंगा नहीं, ये मुझे पक्का याद है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद है तो आप लिख सकते हो, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, तो इस तरह से आप इसके लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको वो चीज़ें लिखनी है जो कि मतलब इसके अंदर उदाहरण के तौर पर दे रखी है। जैसे मतलब प्राकृतिक संसाधन होते कौन से हैं वो आपको लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, परिभाषा लिखने की क्या है बिल्कुल भी आपको ज़रूरी नहीं है। केवल आपको क्या है इसके जो भी उदाहरण है ना वो आपको लिखने हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं और नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं, वो चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद मैं अगले चैप्टर की ओर चलता हूँ, मैं वहाँ पर आपको समझाऊँगा पूरे तरीके से एकदम। जैसे यहाँ पर देखिए भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वन शक्ति और वन्य जीवन संसाधन हो गया। अब ये लेसन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जैसे भूमि उपयोग हो गया, तो भूमि उपयोग हो गया, इसके लिए मतलब कौन कौन से संसाधन है इसके अंदर अगर दे रखे हैं तो वो आप लिख सकते हैं, कोई भी छोटी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, लेकिन इसके अंदर है नहीं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर देखिए अब मृदा के बारे में आ गया, जैसे ये आपको दिख रहा होगा मृदा के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ना, अब मृदा के बारे में इसके अंदर पूरा दे रखा है, मतलब लेसन का निचोड़ ही आ जाता है इसके अंदर। तो ये ऐसी जो चीज़ होती है ना एनसीईआरटी के अंदर वो आपको नोट करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए भूमि के बारे में दे रखा है, तो इन चीज़ों को आपको क्या है अच्छी तरीके से नोट जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर ये जो आपको ये व्याख्या दिख रही है ना, ये हमसे मतलब नहीं पूछा जाता है। यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके अंदर मतलब इस तरह से परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि भूमि के उपयोग बताओ, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बुक के अंदर दिखाता हूँ कि मैंने वो यूपीएससी के लिए इस चैप्टर से किस तरह से नोट्स ले रखे हैं शॉर्ट तरीके से, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए आप मेरे नोट्स देखिए, जैसे ये संसाधन वाला चैप्टर है इसके मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैंने इसको किस तरह से मतलब शॉर्ट तरीके से लिया है। जैसे यहाँ पर देखिए वे वस्तुएं जिनका मूल्य महत्व होता है, जैसे हमारे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, इस तरह से आपको, ठीक है। जैसे आर्थिक हो गया, पेटेंट क्या है, प्रौद्योगिकी, सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ें आपको लिखनी है। एंड इसके बाद देखिए हमारा एक ही पेज का बना है, लेकिन बुक हमारी 10 पेज की है, लेकिन ये एक पेज का ही नोट्स बने हैं।
प्राकृतिक संसाधनों में आ गया, नवीकरण और अनवीकरण आ गया। यहाँ पर देखिए संसाधन संरक्षण क्या होता है। बस इतना ही आपको इस तरह से नोट्स करना है, ठीक। इसके बाद देखिए आर्थिक भूगोल के देखिए कृषि के इंपॉर्टेंट कारक लिख दिए मैंने, यहाँ पर कृषि की विभिन्न विधियाँ लिख दी है। तो इस तरह से आपको क्या है नोट करना है चीज़ों को। बस देखिए, बस इतने में हमारा कृषि का चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे मैपिंग के द्वारा कहाँ कहाँ मतलब कृषि की जाती है, कहाँ कहाँ फसल उत्पादन होता है। अब यहाँ पर देखिए कृषि के अंदर मतलब ये इसके जो एग्रीकल्चर है, इससे मतलब क्या क्या चीज़ें बनती है वो चीज़ें हमें लिखनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए कृषि के प्रकार हो गए। बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी होती है। यहाँ पर देखिए मतलब अब उद्योग का चैप्टर आ गया हमारा। उद्योग के अंदर देखिए जैसे जैसे मतलब कच्चे माल कौन कौन से होते हैं उनकी परिभाषा नहीं लिखनी है, केवल ये लिखना है कि इसमें कहाँ होते हैं, कौन कौन से जो ये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर देखिए उद्योग का पूरा मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो उद्योग के अंदर है मतलब आवश्यकता होती है, औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बुक के अंदर आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं ताकि आसानी से क्या है आपकी चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, ताकि हमें मतलब एक तो रिवीजन करने के अंदर बहुत आसानी होती है, ठीक है। इसलिए हमें मतलब आपको मतलब समझ में आ चुका है कि अब बुक से वो नोट्स किस तरह से बना सकते हैं। और अगर और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं मुझे। और जो भी चैनल पर नया होता है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि क्या है हम और भी आगे वीडियो बना सकें आपके लिए। तो आप चैनल से जल्द ज़रूर जुड़ें। और मैं आपको नोट्स है वो दिखाते रहता हूँ, मेरे सभी के सभी जो नोट्स हैं। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।